हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है प्राइमरी मार्केट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राइमरी मार्केट का रोल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये क्या कहता है, प्राइमरी मार्केट जो है प्रोवाइड करती है एक ऐसा चैनल जहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज़ सेल की जाती हैं। प्राइमरी मार्केट क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इशूअर को। इशूअर कौन है सिक्योरिटीज़ का? कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स। किस लिए ये करते हैं ये काम? क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्हें कि ये रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं, मतलब कि मनी रेज कर सकते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें या अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें और जो भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरा कर सके। देन दे में इशू द सिक्योरिटीज़। अब जो सिक्योरिटीज़ है वो कैसे इशू होती हैं? फेस वैल्यू पर भी हो सकती है, डिस्काउंट पर भी हो सकती है और प्रीमियम पर भी हो सकती है। एंड दी सिक्योरिटीज़ मे टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। इक्विटी भी हो सकती है सिक्योरिटी, हमारी डेट भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इनकी। दे में इशू द सिक्योरिटीज़ इन डोमेस्टिक मार्केट। अब ये जो इशू है सिक्योरिटीज़ का, ये हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होती है? एक स्टेटेड अमाउंट या एक नॉमिनल अमाउंट जो होती है रुपीज़ में दी जाती है, ये असाइन की जाती है किसी सिक्योरिटी को। इशूअर है जो वो उसे असाइन करता है। फॉर शेयर्स, जैसे कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है स्टॉक की, जो सर्टिफिकेट पे दिखाई जाती है, शोन ऑन दी सर्टिफिकेट, वो हमारा क्या होता है? फेस वैल्यू होती है। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो ये क्या है? अमाउंट जो पे की जाती है होल्डर को मैच्योरिटी के टाइम पे, वो होती है हमारी फेस वैल्यू बॉन्ड्स के केस में। देन ऑल्सो जिसे हम पार वैल्यू भी कह सकते हैं या सिंपली पार भी कहते हैं। अगर हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो फेस वैल्यू क्या होती है? एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, जैसे कि ₹5 और ₹10, और इसमें कुछ ज़्यादा बियरिंग नहीं होती है प्राइस पे शेयर के, विच मे कोट। बट इसकी जो मार्केट में जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होता है वो हायर होता है, जैसे कि ₹100, ₹1000 और एनी अदर प्राइस। फॉर अ डेट, अभी हम बात करते हैं डेट सिक्योरिटी की, तो इसमें जो फेस वैल्यू होती है वो रीपे की जाती है अमाउंट इन्वेस्टर को। कब? जब बॉन्ड जो है वो मैच्योर होता है। यूजुअली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू वो क्या होती है? ₹100। देन जो प्राइस जिस पर सिक्योरिटी ट्रेड होती है डिपेंड करता है फ्लक्चुएशंस पे, मतलब जो भी उतार चढ़ाव है या जो भी बदलाव हैं, जो भी चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट में, इकोनॉमी में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हम सिक्योरिटी को कैसे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी डिस्काउंट पे भी। बट ये प्रीमियम और डिस्काउंट है क्या? सिक्योरिटीज़ जनरली जो इशू की जाती हैं वो डिनोमिनेशंस में होती है, जैसे 5 या 10 या 100 की। तो ये क्या होती है? हमारी फेस वैल्यू या पार वैल्यू, जैसे कि हमने डिस्कस करा पहले। अब क्या है, जब भी कोई सिक्योरिटीज़ सेल की जाती है उसकी फेस वैल्यू से ऊपर, अबव द फेस वैल्यू, तो उसे क्या कहा जाता है? वो इशू होती है प्रीमियम पर। जब अबव द फेस वैल्यू से ऊपर जब वो होती है, सेल की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम। और अगर कोई सिक्योरिटी सेल की जाती है लेस पे, लेस दैन दी फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से कम उसकी वैल्यू होती है, तो उसे कहा जाता है इशूड एट डिस्काउंट। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हुए प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम समझते हैं कि कंपनीज जो हैं वो, उनको क्या ज़रूरत है कि वो इशू शेयर करे कैपिटल पब्लिक को। कंपनीज जो है पब्लिक को क्यों शेयर्स इशू करें? तो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो बिज़नेस जो है, कंपनी जो है वो स्टार्ट करती हैं प्राइवेटली,
प्रमोटर जो है वो स्टार्ट कर देता है। बट जो प्रमोटर की कैपिटल होती है या उसके जो बोरोइंग्स होते हैं, मतलब जो उन्होंने उधार लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सफिशिएंट नहीं होता, मतलब वो काफ़ी नहीं होता एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए या उसको रन करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए। तो कंपनीज़ क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक को ताकि वो कंट्रीब्यूट करें इक्विटी में और इशू कर सके शेयर्स कंपनी जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। और इसका तरीका क्या है, ये है कि इनवाइट करते हैं वो शेयर कैपिटल पब्लिक से, और वो कैसे होता है, पब्लिक इशू के थ्रू। सिंपली अगर हम बात करें तो पब्लिक इशू क्या होता है, एक ऑफ़र जो लोगों को दिया जाता है कि वो सब्सक्राइब कर सके शेयर कैपिटल में कंपनी की वंस। अब जब ये हो जाएगा तो कंपनी क्या करती है, अलॉट कर देती है शेयर्स एप्लीकेंट्स को। बट ये कैसे होगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स है, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस सेबी ने बनाए गए हैं उन्हें देखते हुए, उन्हें फॉलो करते हुए लोगों को, पब्लिक को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। अभी हमारे पास है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू। कौन से तरह के इशू होते हैं, अभी हमने पढ़ा पब्लिक इशू। इसके अलावा हमारे पास राइट इशू होता है, प्रेफरेंशियल इशू होता है, जिसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं। जब पब्लिक और राइट इशू की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में और प्रेफरेंशियल में ये थोड़े से सिंपल होते हैं। हमारे जो प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इश्यूज होते हैं ये थोड़े से सिंपल होते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है नहीं, हम ये पढ़ते हैं इनकी। सबसे पहले है IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कैसे होती है, जब एक अनलिस्टेड कंपनी, वो वाली कंपनी जो लिस्ट नहीं हुई है, वो क्या करती है, एक फ्रेश इशू लाती है सिक्योरिटीज़ का, या ऑफ़र लाती है सेल का अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। और ये कब होगा, पहली बार, फर्स्ट टाइम होगा लोगों के लिए, टू दी पब्लिक, लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ये इशू लाई है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनिशियल, जो पहली बार हो रहा है। इससे क्या होता है, रास्ता बनता है, वो अब क्या होगा, लिस्ट हो जाएंगे और ट्रेडिंग हो जाएगी इशूअर की सिक्योरिटीज़ की। देन नेक्स्ट हमारे पास है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसे हम फर्दर इशू भी कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो बाद में होगा फर्दर। तो इसमें क्या होता है, वो वाली कंपनी आती है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो इशू लाते हैं, फ्रेश इशू लाते हैं सिक्योरिटीज़ का पब्लिक के लिए, या ऑफ़र फॉर सेल लाते हैं पब्लिक के लिए। तो कौन सी कंपनी आएगी इसमें, जो लिस्टेड है, थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट। और ये कैसे होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू वो लाएंगे लोगों के लिए न्यू ऑफर। देन राइट इशू में क्या होता है, जब एक लिस्टेड कंपनी क्या करना चाहती है, फ्रेश सिक्योरिटीज़ देना चाहती है, इशू करना चाहती है, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मतलब अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, एज ऑन अ रिकॉर्ड डेट, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट तक। तो इसमें क्या होता है, जो राइट्स हैं वो नॉर्मली ऑफ़र किए जाते हैं किसको, एक पर्टिकुलर रेशियो में। ये तो बता दिया कि हम पुराने वाले शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो दी जाती है, जो भी नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ उनके पास पहले से हैं, हेल्ड प्रायर, पहले जो उनके पास है। तो ये जो रूट है ये बेस्ट सूटेड है किसके लिए, वो वाली कंपनीज़ के लिए जो क्या करना चाहती हैं, रेज़ करना चाहती हैं कैपिटल लाना चाहती हैं, बट अपने पुराने शेयर होल्डर्स से ही। उनका जो रोल है वो उन्हें कम नहीं करना, तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ही उन्हें आगे बढ़ाना है, वैल्यू देनी है उन्हीं को। तो उन्हीं का स्टेक रहेगा, उन्हीं का होल्ड रहेगा कंपनी में। देन हमारे पास है प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है, ये इशू है शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का। कौन करता है, ये लिस्टेड कंपनीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप, क्योंकि इन्होंने नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू की, जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सबको तो प्रेफरेंस नहीं मिलेगी ना, एक सिलेक्टेड ग्रुप को मिलेगी प्रेफरेंस। तो इसलिए क्या होता है, जो सेक्शन 81 जो है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है 1956 का, तो विच इज़ नाइदर अ राइट इशू। ये क्या कर रहे हैं, हम एक इशू ला रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज ला रही हैं, तो ये क्या होगा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए है, बट ये ना तो राइट इशू होना चाहिए और ना ही पब्लिक इशू होना चाहिए।
ये क्या है, एक फास्टर वे होता है कंपनी के लिए कि वो रेज कर सके इक्विटी कैपिटल। द इशूअर कंपनी, अब इशूअर कंपनी को क्या करना होता है, जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा है उसे पूरा फॉलो करना होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना होता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना होता है, जिसमें जैसे कि प्राइसिंग हो गया, डिस्क्लोजर इन नोटिस, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उन्हें पूरी करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी हमने पढ़े ये क्लासिफिकेशन ऑफ इश्यूज कौन से होते हैं, पब्लिक, देन राइट एंड देन प्रेफरेंशियल, जो अभी जस्ट हमने पढ़े। पब्लिक, जो हम नॉर्मल पब्लिक को इशू करते हैं, राइट जिसमें एक स्पेसिफिक राइट दिया जाता है अपने पुराने वाले ही शेयर होल्डर्स को, और प्रेफरेंशियल मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप को कुछ प्रेफरेंस देना, कुछ महत्व देना। अब जो पब्लिक इशू है वो हमारा इनिशियल भी हो सकता है, मतलब पहली बार जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो करेंगी, एंड जो फर्दर है वो लिस्टेड कंपनीज करेंगी। अब इनिशियल में भी हमारे पास फ्रेश इशू आता है और ऑफर फॉर सेल आता है, और फर्दर में भी हमारे पास फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।